अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न टू एक्ट एंड राइज। आज का हम इस वीडियो में आपको मंदिर की तामीर के बारे में बता रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में हो रही है कि उसके आपको कुछ हक़ाइक़ बताएंगे। उन हक़ाइक़ की रोशनी में आपने खुद फैसला करना है कि ये ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, और आपको हर चीज़ बताएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है, ये कौन करवा रहा है और ये क्यों किया जा रहा है, ये सब आपको बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मंदिर की तामीर 4 कनाल के रकबे पे की जा रही है और ये 4 कनाल का रकबा इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद में ज़मीन बहुत महंगी है। तो इस्लामाबाद में ये रकबा किसने अलाट किया उनको? इस्लामाबाद में ये रकबा उनको हुकूमत ने टैक्स के पैसों से किया है, क्योंकि वो रकबा हुकूमत ने अलाट किया तो वो पैसे अवाम के हैं। तो अवाम के पैसों से मंदिर की तामीर नहीं हो सकती और ये भी गलत किया जा रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ये एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है और सब अवाम को जा चुका है कि उस मैसेज में ये लिखा है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे टैक्स के पैसों से मंदिर की तामीर ना की जाए, और ये बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। आपको एक बात बताता चलूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जबकि मस्जिद की तामीर होती थी तो उसका पैसा बैतुल माल से नहीं लिया जाता था, जहाँ अवाम के टैक्स का पैसा होता था। खिलाफत का सारा पैसा जो टैक्स का पैसा वसूल होता था वो बैतुल माल में होता था, तो वहाँ से पैसा नहीं लिया जाता था, बल्कि अल्लाह का घर बनाना, मस्जिद बनाना, उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर होती थी कि जो मुसलमान जितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि अगर वहाँ से टैक्स के पैसे से आप ले लो तो अगर एक गरीब बंदा है तो वो टैक्स तो मतलब सारे दे रहे होते हैं, सारी अवाम दे रही होती है, मिडिल क्लास दे रहे होते हैं, अपर क्लास दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे सबका पैसा चला जाता है। लेकिन आप अल्लाह का घर सिर्फ उस पैसे से तामीर कर सकते हो जो अपना बंदा अपनी मर्जी से दे, तो आप टैक्स के पैसों से अल्लाह का घर तामीर नहीं कर सकते। तो आप ये बात सोच लें कि अगर टैक्स के पैसों से आप अल्लाह का घर तामीर नहीं कर सकते तो टैक्स के करोड़ों रुपए से आपने मंदिर के लिए ज़मीन कैसे अलाट कर दी? ठीक है, और ये ज़मीन किसने अलाट की? लोग कह रहे थे कि यहूदियों का एजेंट है इमरान खान, यहूदियों का एजेंट है ये। अब इसे कह रहे हैं अब ये हिंदुओं का एजेंट है, और कह रहे हैं कि ये इसने दूसरे मज़ाहब को पाकिस्तान में हवा दे रहा है और उनको ग्रो करने के लिए एक माहौल दे रहा है कि ताकि दूसरे मज़ाहब को ग्रो करें, और ये यहूदियों का एजेंट है और ये यहूदियों के सब कुछ कहने पे ये कर रहा है। तो आपको बताता चलूँ कि ये 4 कनाल की ज़मीन है, ये इमरान खान ने बिल्कुल अलाट नहीं की। हाँ, अगर 4 कनाल पे जो 4 दीवारी बनी है वो इमरान खान के दौर में बनी है, वो अभी बनी है, ठीक है, और इस पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये 4 कनाल की ज़मीन अलाट किसने की है? ये 4 कनाल की ज़मीन 2016 में अलाट हुई थी। ये 4 कनाल की ज़मीन 2016 में जो उस वक़्त की हुकूमत थी उसने अलाट की थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसके पीछे कौन है। तो उस वक़्त अलाट हुई थी और ये करोड़ों रुपए से हुई थी। अभी दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अभी जो मंदिर की तामीर हुई है, हुकूमत उसके लिए पैसा अवाम के टैक्स से ना दे, तो अवाम का टैक्स उस वक़्त 2016 में चुराया गया था जब ज़मीन अलाट हुई थी, क्योंकि करोड़ों की ज़मीन और टैक्स का पैसा उस वक्त चुराया गया था। अभी टैक्स का पैसा नहीं चुराया जा रहा, क्योंकि अभी जो ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कौन करवा रहा है? हिंदू खुद करवा रहे हैं। हिंदू पंचायत है, हिंदू के 350 ख़ानदान हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, तो उनकी आबादी 3000 से ज़्यादा बनती है। तो वो खुद अपनी पंचायत ये पैसा इकट्ठा किया उन्होंने और वो वहाँ पे मंदिर की तामीर करा रहे हैं, और वो बराबर उन्होंने CDA से एक मंजूर करवा लिया एक मैप, जो कि इस तरह का नक्शा हम बनाएंगे, इस नक्शे पे हम हमारा बिल्डिंग खड़ी करेंगे, ठीक है। तो वो भी अभी ये काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो उनका अप्रूव हो चुका है कि आप CDA इस तरह की इमारत CDA ने उनके अप्रूव कर दिया कि आप इस तरह की इमारत बेशक बना लें। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के 4 अहम पहलू हैं। पहला अहम पहलू कि ज़मीन मंदिर के लिए किसने अलाट की। दूसरा अहम पहलू कि कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल कौन दे रहा है, क्योंकि एक सिटी जोन है और सिटी जोन में कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के बगैर नहीं होती। तीसरा अहम पहलू कि ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और ज़मीन की अलॉटमेंट का जो पैसा था वो कहाँ से आया है। तो ये तीनों पहलू आपके सामने मैंने वाज़ा करके रख दिए हैं। अगर वाकई अलॉटमेंट का पैसा अवाम के टैक्स से चुराया गया है तो ये बहुत गलत किया गया है, क्योंकि जब एक मस्जिद की तामीर की इजाज़त नहीं दी गई इस्लाम में कि मस्जिद आप तामीर करें मुसलमानों के टैक्स के पैसों से, तो आप मंदिर कैसे तामीर कर सकते हैं? तो जो लोग फिर इस पे सवाल उठा रहे हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा। लेकिन चौथा अहम पहलू ये है कि एक मुस्लिम मुल्क है
तो यहाँ पे एक मंदिर की तामीर की इजाज़त भी है कि नहीं है। हम दूसरे मज़ाहब को यहाँ पे एक ग्रो करने के लिए एक माहौल दे सकते हैं कि नहीं, तो इसका फैसला जो है इस पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। तो इसका फैसला हमें उलमाए कराम पे छोड़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और जब भी यहाँ पे कोई मजहबी इशू उठता है तो हमारे उलमाए कराम सामने आते हैं और वही फैसला देते हैं। तो इस बार भी हमारे उलमाए कराम जो भी फैसला देंगे तो हम उन्हें प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं ये भी साथ कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम इस मामले को इतना सेंसिटिव ले रहे हैं, और ये वाकई सेंसिटिव मामला है भी, इस तरह हम बाकी मामलात को, जिस तरह झूठ है, रिश्वत है, सूद है, हमारे जो मुल्क है यहाँ पे एक छोटे तबके से लेके जो ठेले पे आदमी बैठता है उससे लेके एक अपर क्लास के बंदे तक सूद भी खाते हैं, सारे धोखाधड़ी भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। तो ये सारे मामलात भी हमें इसी तरह देखने होंगे। हमें अपने आप को खुद ठीक करना होगा, क्योंकि हम हुक्मरानों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। जैसे आवाम होगी वैसे ही उन पे हुक्मरान होंगे। तो इसके लिए हमें खुद पर भी तवज्जो देनी होगी और अपने आप को एक बार अंदर से झांक कर देखना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।